हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका साथी भरत राम सिंह, जनहित स्किल्ड। दोस्तों, आज हमारे साथ ये साथी हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, कितने वर्ष से काम कर रहे हो आप? कम से कम 14-15 साल। 14-15 साल से। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? ये इंटर। इंटर। और आईटीआई? आईटीआई नहीं है, पर 15 वर्ष से काम कर रहे हो आप। तो विजेंद्र जी, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट में। तो हम जानना चाहते हैं एलटी क्या होता है? एलटी जो होती है वो पीछे 11,000 होती है, उससे एलटी बोलते हैं। फुल फॉर्म। एलटी का पूरा नाम बताइए। एलटी का पूरा नाम जो पीछे से जो 11,000 होती है वे होती है एलटी। एसटी होती है जो ट्रांसफॉर्मर से बन के आती है। गलत। एलटी का मतलब होता है लो टेंशन। जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे सप्लाई आई हुई होती है, चाहे 11 केवी हो चाहे 33 केवी हो, उधर प्राइमरी वाइंडिंग तक एचटी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारी जो सप्लाई होती है वो एलटी होती है, लो टेंशन सप्लाई। और एचटी का फुल फॉर्म होती है हाई टेंशन सप्लाई। 11,000 33,000 सप्लाई हमारी एचटी कहलाती है, हाई टेंशन सप्लाई। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग तक, जो प्राइमरी वाइंडिंग तक आती है उसे हम एचटी सप्लाई बोलते हैं ट्रांसफार्मर की। एमसीसीबी की फुल फॉर्म? एमसीसीबी जो ये वाली होती है, ये वाली, हाँ, जो ट्रांसफार्मर से आती है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म? एमसीसीबी फुल फॉर्म नहीं पता। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी कितनी रेटिंग की होती है? तो 63 की होती है। वो टीपीएन होती है, टीपीएन होती है 63 की। हाँ। एमसीसीबी आपकी 250, 600, 1000 एम्पियर तक एमसीसीबी होती है। रोको क्या? 40 एम्पियर से लेके हमारी एमसीसीबी 1250 एम्पियर तक होती हैं, 1250 एम्पियर तक। ठीक है, 40 एम्पियर से स्टार्ट होती हैं और 1250 एम्पियर तक होती हैं। ये हमारी कौन सी कंपनी की लगी हैं, ये जो एमसीसीबी लगी हुई हैं? ये हमारी मेरिलिन ग्रीन कंपनी की एमसीसीबी लगी ये भी हुई आपसे है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंपनी की हमारी एमसीसीबी लगी हुई है। एमसीबी की फुल फॉर्म? एमसीबी, हाँ जी, ये दिन रात देखते हैं एमसीबी, डेली उठाते भी हैं, ऑन भी करते हैं। वो ये जो बताइए पूरा नाम क्या है एमसीबी एमसीबी का पूरा नाम, फुल फॉर्म? एमसीबी का एलसीसीबी। एमसीबी एमसीबी तो हम तो एमसीबी बोलते हैं यहाँ पे। हम क्यों आपसे झूठ बोलते हैं? ये इधर लगी हैं, दिखाइए एक बार हाँ, उधर। मुझे पता है। ये देखो, इसको डीबी में जो ये है। ये हमारा पूरा भाग जो इसे हम डीबी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और ये हमारी जो एमसीबी लगी हुई है, हाँ। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ईएलसीबी की फुल फॉर्म? हम आपसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जैसे अब हमारा जो एमसीसीबी होती है, आरसीसी वो होती है जो की फुल फॉर्म? जो हमारी जो अर्थिंग भी होगी तो वो गिर जाती हैं। फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म की नहीं पता। रेडिकेस कंट्रोल सर्किट नहीं, ब्रेकर। हमें अच्छा। इतने वो नहीं करते इसमें। ये क्या है? ये वो है ब्रेकर। ये ब्रेकर है ये हाँ, ये आप दिन रात इसको ऑपरेट करते हैं हमेशा। ब्रेकर तो ये है। हाँ। इसके बारे में ये इसका ट्रिपिंग बोलते हैं। क्या इसे बोलते हैं टीएनसी, टीएनसी, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। इसको टीएनसी नाम हमने इसलिए दिया, ये ट्रिप लिखा हुआ, ये क्लोज लिखा हुआ, ये न्यूट्रल लिखा हुआ है। और ये क्या है हमारा? मीटर। कौन सा मीटर है? एम्पियर। गलत। ये देखो सामने आप देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज मीटर है।
ये क्या हमारा डिजिटल या एनालॉग? कौन सा सेलेक्टर स्विच है? सेलेक्टर स्विच। तेज बोलिए जरा। सेलेक्टर स्विच, ठीक है। इसमें कितने फेस शो कर, कहाँ कहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारा वोल्टेज मीटर सेलेक्ट। यहाँ देखो हम BR पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, YB पे या RY पे, ये तीनों फेजों पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये क्या हमारा? ये वो है जो हमारा वो बोलते हैं। कौन सा मीटर बोलते हैं इसको? कौन सा मीटर बोलते हैं इसे? इसे मल्टी फंक्शन मीटर बोलते हैं। इसमें हम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा मीटर लगा है? ये हमारा क्या जो होता है, क्या दिखा रहा है इसमें? ये आप यहाँ पे लगभग 76.76। क्या है ये? क्या है 76? इधर देखिए। तो खाली वो दिखाता है, क्या दिखाता है? वोल्टेज का। देखिए दोस्तों, ये 15 साल से इसमें काम कर रहे हैं एज ए MST के पद पर। अभी इनको दिन रात ये रीडिंग नोट करते हैं। नोट करते हो रीडिंग? इन्हें नहीं तो वैसे करते हैं। उधर करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है अभी तक। इनको ये नहीं पता कि ये क्या है। दिन रात इसको ऑपरेट कर रहे हैं, देखेंगे भी तो इसमें क्या, ये एम्पियर मीटर है। तीनों फेसों के हम इसमें क्या देखते हैं? एम्पियर, कितना लोड हमारा चल रहा है। आपको क्या इनका तीनों में दिखा जाएगा इनमें? ये वोल्टेज मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये मल्टी फंक्शन मीटर है। इसमें हमारे kWh कितनी हमारी यूनिट कंज्यूम हुई है अब तक, और फ्रीक्वेंसी हो गई, पावर फैक्टर हो गया, एम्पियर वोल्टेज भी इसमें दिखाएगा। ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, ये मीटर होते हैं। देखो ये हमारा एनालॉग मीटर है जिसमें सुई वाला होता है, और इसको बोलते हैं कौन सा मीटर? डिजिटल मीटर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको प्रैक्टिकली, हमें पता है कि आप काम कर लेते हो, लेकिन जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगी तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ। ठीक है, ये बताओ ये हमारा ब्रेकर कौन सा लगा है? ये ब्रेकर हमारे दो तरह के होते हैं, MDO और EDO। ये कौन सी कंपनी का, पहले आप ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकर। कौन सा ब्रेकर है ये? कौन सा ब्रेकर? जैसे एक MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये MCCB है, मॉल्यूड केज सर्किट ब्रेकर। ये कौन सा ब्रेकर है? ये ब्रेकर है MCB। ये MCB है। ये हमारा ACB ब्रेकर है। कौन सा है? ACB। पता नहीं, पता ACB ब्रेकर। फिर क्या नाम है ACB का पूरा? ACB का नाम नहीं पता है। इन्हें दिन रात ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ACB की फुल फॉर्म नहीं पता। हाँ जी, ACB की फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर। तो इनको छोटी सी बात यही नहीं पता, तो इन्हें क्या पता होगा कि कौन से टाइप का है। हमारी ACB दो तरह की होती है, एक MDO और EDO। ये है हमारी EDO, जो मेन हमारे पैनल में लगी रहती है हमेशा, जो ट्रांसफार्मर और DG पे जो यूज होती है, और बस कपलर पे, वो EDO टाइप होती है। EDO यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। हाँ, इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। और MDO मैकेनिकल ड्रॉ आउट। इसको क्या, इलेक्ट्रिकल वाले को हम ये TNC के द्वारा, या कहीं PLC लगी है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह से भी हम इसको रिमोटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसको हम रिमोटली कहीं से भी इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग ले जाके PLC के थ्रू या TNC के थ्रू हम इसको एक जगह से दूसरी जगह से यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो MDO टाइप होती है उसको हमें मैनुअली हैंडल से चार्ज करके उसके बाद ऑपरेट होगी। दोनों में डिफरेंट होता है कि EDO टाइप में चार्जिंग मोटर होती है, बाकी MDO टाइप में चार्जिंग मोटर नहीं होती है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ACB की सेफ्टियां बताइए, कौन कौन सी सेफ्टी है? इधर देखो, हाँ, कौन कौन सी सेफ्टी होती है मिस्टर विजेंद्र जी? सेफ्टी नहीं पता? अरे वाह, इसमें हमारी भार को भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए, जब हम इसको ट्रिप करते हैं तो हमारी कौन सी रिले के द्वारा ये इसको कमांड मिलती है जिससे कि ये ट्रिप यानी कि ऑफ हो जाता है? ऑफ हो जाता है। हाँ जी, हमें यही ऑफ करना पड़ता है कि ये नहीं ऐसा, इसकी कमांड जो कहाँ जाती है?
इसके इसी पे जाती है, इस पे जाती है, कहाँ जाती है? इसके बस बार पर। बस बार पे जाती है। जो इसका जो अंदर वाला जो बस बार क्या होती है ये बताइए। बस बार है, इसकी जो पीछे होती है बड़ी सी- वहाँ जाती है इसकी कमांड। नहीं, इसकी तो इसी में रहती है, इसकी जो कट होती है ना, क्या कम छोटा इससे रहती है। अच्छा ये क्या लगा है ये बताइए। ये इसका स्विच है, कौन सा स्विच? ये ऑफ का, ऑफ का है, यहाँ से मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑन, ये तो अपने आप ही ऑन हो जाती है। ऑन हो जाता है। अच्छा एक तो हमारी सेफ्टी की बात कर लेते हैं, हमारी कौन कौन सी इसमें सेफ्टी होती है। एक होती है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज रिले, उसको बोलते हैं यूवी। क्या बोलते हैं? यूवी रिले। उसका काम क्या होता है, जब हमारी सप्लाई 380 एम्पियर से वो 380 वोल्टेज से कम आएगी, हमारी चलिए ट्रांसफार्मर से हमारी वोल्टेज पीछे से कम आ रही है, तो उसके बाद क्या है, ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगा। अगर हमारी 450 से ज़्यादा आ रही है तब भी ये ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगा। क्या कारण है उसका, क्यों लगाते हैं उसको? क्योंकि अगर हमारे वोल्टेज कम जाएंगे या ज़्यादा जाएंगे, जो भी हमारी पीछे मशीनरी लगी हैं, मोटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, या घरों की लाइट्स हैं, या कुछ भी इक्विपमेंट घरों में लगा हुआ है, एसी, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, चार्जर वगैरह, तो वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। अगर कम वोल्टेज होंगे तब भी, अगर ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे तो तब भी वो ख़राब होने के चांसेज होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम यूवी का यूज करते हैं। एक हमारी दूसरी होती है अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट क्या होता है, कहीं पे भी अर्थ लीकेज हो गया, हमारा जो फेस है कहीं पे अर्थिंग उसको मिल रही है, हाँ कहीं पे अर्थिंग, हाँ अर्थिंग इसको मान लीजिए यहाँ से 3 फेस जा रहे हैं, उसको कहीं अर्थिंग वो टच हो जाता है जमीन से, कहीं पे ग्राउंड हो जाता है, तो वो भी उस कंडीशन में भी हमारी जैसे इसको पता चलता है तो ब्रेकर को ऑफ कर देती है। ठीक है जी। तीसरी हमारी होती है ओवर करंट रिले। जो हमारे मान लीजिए चलिए ये ब्रेकर कितने एम्पीयर का है, ये 1600 एम्पीयर का ब्रेकर है। ठीक है जी, 1600 एम्पीयर का ब्रेकर है, तो इसमें 90% पे या 80% पे या 70% पे हम एज पर लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सेट कर देंगे। 90% लोड से 1600 एम्पीयर के हिसाब से 90% से ऊपर जाएगा तो वो ब्रेकर को हमारा ओवर करंट रिले के द्वारा ये ब्रेकर को ऑफ कर देगी। और जो हमारे जो ओवर हुई तो 1500 से ऊपर 15 नहीं 1600 एम्पियर है ना, 1600 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो ब्रेकर को ऑफ कर देगा। हमारे जो 16 से ज्यादा चला गया तो हमारा ब्रेकर फूक जाएगा, इसलिए हमारी वहां पे ओवर करंट रिले काम करती है। चौथी हमारी रिले आती है संट कॉइल। संट कॉइल क्या काम करती है, संट कॉइल हमारी ब्रेकर को जो हम ट्रिप करते हैं, ट्रिप करने का हमारा जो है संट कॉइल ही के द्वारा ही ट्रिप होती है। इसमें एक संट कॉइल लगी रहती है जो हमारे ब्रेकर को जो ऑफ करती है। हाँ ठीक है। एक हमारी होती है नंबर 5 पे क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग मतलब जब हम इसको ये लिखा है ना क्लोज, जब इसको क्लोजिंग की तरफ करेंगे तो वो हमारी क्लोजिंग कॉइल को कमांड जाती है, वह हमारी ब्रेकर को ऑन करती है। अब आपको पता चल गया ना क्लोजिंग कॉइल इसमें होती है, उसके द्वारा इसमें 2 रहती है। अब इसमें 3 तो कॉइल हो गए, क्लोजिंग कॉइल, संट कॉइल, एक यूवी कॉइल, अंडर वोल्टेज। जो हमने वो निकाली गई वो कौन सी, हाँ तो ये चीजें आप निकाल रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी नाम के नहीं पता ना। क्यों नहीं पता, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब तक आपको 15 साल में कहीं भी एज ए मैनेजर की पोस्ट पे आप आराम से एक इंटर की, बहुत बढ़िया बात है, इंटर की आपने, इंटर के बाद एक ITI कर लेते, पॉलिटेक्निकल कर लेते। आजकल बहुत सी ओपन यूनिवर्सिटी एसीबी के मुख्य पार्ट्स, एसीबी के इसके मुख्य पार्ट क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई मूविंग कॉन्टेक्टर हो गए हमारे, फिक्स कॉन्टेक्टर हो गए, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हो गए, आर्च्यूड हो गया, ये चार्जिंग हैंडल हो गया, ऑन पुश बटन हो गया, ऑफ पुश बटन हो गया, ये फ्रंट का इसका कवर हो गया, रिसेट बटन हो गया, है ना, ये रीसेट के लिए हो गया। कई बार जैसे ट्रिप हो गया तो यहाँ से ये रीसेट जब तक नहीं आप करोगे तब तक ये ऑन नहीं हो गया, नहीं होगा। एक इसमें ये हैंडल है, इसको रैक इन और रैक आउट जब भी हम ब्रेकर को करते हैं तो उसके लिए हो गया। और इसके मुख्य पार्ट जब इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है। चार्जिंग मोटर हो गई, जो रिले जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज इसके मुख्य पार्ट में। इंडिकेटर के लिए कितनी सप्लाई का यूज करते हैं, तो 2 बताइए कौन कौन सी। या तो
ये तो न्यूट्रल एक फेस, और जो हमें 2 फेस का लेना पड़ेगा ना, दोनों फेस लगाने पड़ेंगे। ये सब क्या इंडिकेटर सिंगल फेस की सप्लाई द्वारा ये हाँ ऑपरेट होते हैं। इसमें सिंगल फेस हम 200 ये जो आर वाला है, आर वाले उससे लेंगे हम, जो इसमें बस वाल लगी है ना, आर वाली से लेंगे, ये वाई से लेंगे, ये बी से लेंगे। ना कि ऐसा नहीं कि एक ही फेस से ले दिए, फिर कैसे पता कोई फेस हमारा फेल हो गया। अलग से होंगे ना। हाँ जी, ये हमारा जो वोल्टेज मीटर है, इसमें तीनों फेस की हम सप्लाई लेंगे, जब ये इसमें डबल फेस का ये एम्पियर 400 वोल्टेज शो कर रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सिंगल फेस में हमारे कितने वोल्टेज होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा सिंगल फेस में हमारे 220 230 220 230, सही, वेरी गुड। और डबल फेस में कितने डबल वोल्टेज फेस में 430 410 410 देखें आप कभी नोट देखें ना, मैं 430 440 409 410 में भी ये बोल रहा हूँ। जैसे मोस्टली हमें 415 420 हमारे रहेंगे तो बेस्ट। जो 40 बोलते हैं वो तो एक कहने की वो आ जाती है ना कि 440 होते हैं या 400 होते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये एलटी पैनल में जो भी सिस्टम लगा हुआ है उससे रिलेटेड ही मिस्टर विजेंद्र जी से क्वेश्चन आंसर किए। अब आप देखिए किस छोटे छोटे कारण से आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं। ये छोटी सी चीजें हैं, दिन रात आप इनको ऑपरेट कर रहे हैं। आप ही देखते हो ना यहाँ का सिस्टम, या कोई और बंदा आता है, आप ही ऑन ऑफ करते हो। लेकिन इनको क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनके नाम थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप इन चीजों को देखोगे, जो हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, आप इनको चीजों को नोट कर लोगे तो आपको कोई भी दोस्तों इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह की नॉलेज की वीडियो देखने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए जनहित स्किल्ड के साथ। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट, अगर कुछ आपको लगता है कुछ चीज़ें हमें और कवर करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।